नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोतवाली पुलिस और नारकोटिक सेल के संयुक्त कार्रवाई से 3 युवकों के पास से 7 किलो 155 ग्राम ब्राउन शुगर किया गया जब्त। नागपुर से ब्राउन शुगर लाकर भिलाई में बेचा करते थे। एसआर हॉस्पिटल चिखली अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन के लिए सदैव तत्पर रहता है। तत्काल उपचार व कम पैसों में करते हैं बेहतर इलाज। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा अब हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए बनाए जाएंगे रेलपात। अच्छे गुणवत्ता रेलपातों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है बीएसपी। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ढोल ताशों के माध्यम सिविक सेंटर क्षेत्र के व्यवसायियों को भोले बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड का वितरण किया। ग्रैंड न्यूज में अब खबर विस्तार से। कोतवाली पुलिस व नारकोटिक सेल की संयुक्त कार्रवाई से 7 किलो 155 ग्राम ब्राउन शुगर सहित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीरा ने बताया कि जब्त किए गए ब्राउन शुगर की कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। बताया गया कि नागपुर से युवक ब्राउन शुगर लाकर पहले भी भिलाई में बेच चुका है। मिनी इंडिया में अब मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह अपराध भी चरम पर पहुंच गया है। पुलिस की सख्ती के बीच 3 युवकों को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी.एन. मीना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मोहम्मद वाहिद उर्फ शहबाज उम्र 23 वर्ष निवासी बकरा मंडी फुटबॉल ग्राउंड मोमिनपुरा नागपुर से ब्राउन शुगर लाकर भिलाई के पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार 33 वर्ष निवासी श्याम वेल्डिंग दुकान के सामने लोधीपारा उर्ला थाना मोहन नगर व प्रिंस उर्फ गौतम महार 23 साल शिवपारा तुलसी चौक के नीचे दुर्ग को बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस नागपुर से ब्राउन शुगर का तार जोड़ने यहां की टीम जुटी हुई है। एसएसपी ने कहा कि पृथ्वी सिंह इससे पूर्व शराब तस्करी में पकड़ा गया था। पुलिस और दुर्ग के नारकोटिक सेल के द्वारा एक कार्रवाई करते हुए लगभग 265 पुड़िया ब्राउन शुगर की जब्त की गई है और इस मामले में 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक मोहम्मद वाहिद, पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार, तीसरा प्रिंस उर्फ गौतम महार, जिसमें मोहम्मद वाहिद नागपुर का रहने वाला है और नागपुर में रह के ये ड्रग्स को सप्लाई करने का यहाँ पे काम करता है। अभी मामले में पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इनका जो चेन है उसको पता करें और उसको जो बाकी भी आरोपी हैं उसमें गिरफ्तार करें। जो इस वाले मामले में नागपुर से जो आरोपी पकड़ा गया वो काफ़ी इस मामले में एक बड़ी चेन है। हमें उम्मीद है कि इसके बाद में भी और बड़े आरोपी हम पकड़ने में सफल होंगे। ये कोतवाली पुलिस को ये सूचना मिली थी और सीएसपी कोतवाली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया पूरी विवेचना का और इसमें नारकोटिक सेल ने मिलकर इन तीनों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसी के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा रही है। सोनू सरदार के पहले मामले हैं जो एक्साइज से संबंधित मामले हैं और अभी तक एनडीपीएस के मामले पहली बार बने। कोऑर्डिनेशन है हमारा और हम सूचनाओं को एक दूसरे को बताते हैं। जैसे हमारे पास सूचना है तो उनको बताते हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सोमवार की अल सुबह भिलाई से दुर्ग की ओर जा रही तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में दुर्ग के धमदा ओवरब्रिज पर एक महिला की मौत ट्रक की चपेट में आने से हुई थी। उस घटना को बीते अभी ज्यादा समय नहीं बीता तब तक एक दुर्घटना और हो गई। मामला सोमवार की सुबह जेल तिराहा चौक का है, जब एक बुजुर्ग सुबह अपने काम से घर से निकला था। तभी भिलाई से दुर्ग की ओर आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई और मौके पर एकत्रित भीड़ ने आओ देखा न ताओ और आक्रोशित होकर हाईवा चालक की पिटाई की, जिससे मौके पर मौजूद पद्मनाभपुर पुलिस ने चालक को बचाया और मृत बुजुर्ग का पंचनामा तैयार कर उसकी पहचान में जुट गई। इस विषय को लेकर कोतवाली प्रभारी भूषण एक्का ने विस्तृत जानकारियां दी। 11:30 बजे के आसपास में रोड एक्सीडेंट हुई है जेल तिराहा में। बड़ी गाड़ी थी, ट्रक थी, जिसका नंबर है CG04 SM 7112, जिसका चालक है नरेंद्र, चालक है राजू यादव। वो जा रहा था तो सामने में उसके एक्सल हीरो मैजेस्टिक एक्सल है, उसमें बाइक मोटरसाइकिल में था राम साहू, नारद राम साहू मरोदा का रहने वाला है। वो चक्के मोटर गाड़ी के नीचे में आ गया, जिससे उसकी वहाँ पर
फौत हो गई है और उसका वैधानिक कार्रवाई है। ड्राइवर अपने हिरासत में है और उसका पीएम कराया जा रहा है। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नारद राम साहू उम्र 60 साल के रूप में की गई और वह इंदिरा चौक मरोदा का रहने वाला है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ियों का संघर्षशील संगठन सभी जरूरतमंदों को पेंशन एवं आवास योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला मुख्यालय में प्रगतिशील किसान संघ व स्वाभिमान मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता सोमवार को पहुंचे और अपनी आवाज प्रशासन के समक्ष बुलंद की। ज्ञापन लेकर पहुंचे स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में जरूरतमंदों ने पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय में जमा किए हैं, किंतु अधिकांश आवेदनकर्ताओं को पेंशन योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा कि उनके नाम 20 साल पूर्व सन 2001 के बीपीएल सूची या 10 साल पूर्व सन 2011 के सर्वे सूची में नहीं है, जबकि वर्तमान में वे पेंशन पाने की पात्रता रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र शासन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। आवास के हजारों जरूरतमंदों ने नगरीय निकायों एवं जिला जनपद पंचायत में योजना का लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन जमा किए हैं। इनमें से अधिकांश लोगों के आवेदन पात्र होने के आधार पर सूचीबद्ध भी कर लिया गया है, किंतु केंद्र द्वारा पर्याप्त बजट आवंटन न करने एवं राज्य द्वारा अपने हिस्से की राशि जारी नहीं करने के कारण हजारों हितग्राही योजना का लाभ उठाने से वंचित हैं और पिछले कुछ सालों से प्रतीक्षारत हैं। कुछ हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए सिर्फ 1 किश्त प्राप्त हुआ है और कुछ अन्य को 2 किश्त प्राप्त हुआ है। ऐसे हितग्राहियों ने आवास का निर्माण इस उम्मीद से शुरू कर दिया है कि उन्हें योजना की पूरी राशि समय पर प्राप्त हो जाएगी, किंतु पूरी राशि नहीं मिलने के कारण ऐसे अधिकांश हितग्राहियों के आवास अधूरे हैं। ऐसे अनेक हितग्राहियों ने पूरी राशि मिल जाने की आशा रखते हुए कर्ज भी ले लिया था और आज कर्ज की राशि वापस लौटने की स्थिति में नहीं है। ऐसे हितग्राही आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं। आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की तरफ से हम आवास पेंशन की जो समस्या है ये मुद्दा लेके आए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम। आज हम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देबोन। हजारों की संख्या में पेंशन के आवेदन हैं, मगर पेंशन की राशि एक स्थिति नहीं मिला थी कि 2001 के बीपीएल सूची या 2011 के सर्वे सूची में नाम नहीं। ये 10 साल 20 साल पुराना सूची रह दिखा के आज जो जरूरतमंद है तो उन्होंने बोलते तो मिला नहीं मिले। हमारे मांग है सूची के अनिवार्यता समाप्त करे जाए। हर साल मतदाता सूची के जैसे जनवरी में हर साल अद्यतन करे जाते नाम जोड़ना घटाना, ये बीपीएल और सर्वे सूची में भी हर साल कम से कम एक बार सूची अपडेट करना चाहिए और ओकर हिसाब से फिर मतलब पेंशन की राशि मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बघेल सरकार है विधानसभा चुनाव में वायदा करे रही से सरकार बनने के बाद पेंशन की राशि 300 रुपये जो आदमी थे बढ़ा के 1000 कर देते। हमारा कहना है एक तो वायदा तुम 1000 वाले पूरा नहीं करे हो, 3 साल बीत गए हैं। आज के समय में 1000 भी कम है, तो कम से कम 3000 रुपये महीना पेंशन की राशि मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आवास के। आवास में राज्य के कांग्रेस सरकार और केंद्र के भाजपा सरकार आपस में राजनीति करत है। फंड जो अलॉट हो रही सो फंड ले केंद्र सरकार ले गई, राज्य सरकार अपन कोटा फंड जारी नहीं करी, ये इला भुगतत है आवास वाले में। हमारा ये कहना है आवास के जितना है आवेदन है जो पात्र है जरा ऑलरेडी लिस्ट है 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बजट आवंटन केंद्र और राज्य मिल के करें और 31 दिसंबर 2021 तक जितना भी आवेदन है आने वाले साल में ओकर हिसाब से बजट आवंटन करे जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप आगे लड़बन। अभी तो कलेक्टर में आया है, जरूरत पड़ी तो रायपुर में मुख्यमंत्री निवास भी जाबुन। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल चिखली एक ऐसा हॉस्पिटल है जो प्रदेश भर में विख्यात है, जहां कम पैसों में अच्छा और बेहतर इलाज किया जाता है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस हॉस्पिटल में जहां तत्काल उपचार हो जाता है, साथ ही यहां के चिकित्सकों ने कम पैसों में बेहतर इलाज संभव करके दिखाया है। मोतियाबिंद का सबसे कम दरों में ऑपरेशन करने की उपलब्धि भी इसी हॉस्पिटल के नाम दर्ज है। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने बताया कि नेत्र व पर्दा रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती MBBS MS की सेवाएं इस हॉस्पिटल में दे रही हैं और उनके द्वारा नेत्र रोगियों का कम दरों में ऑपरेशन किया गया। संजय तिवारी के अनुसार डॉक्टर छाया भारती दुर्ग जिले की पहली महिला पर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर छाया भारती ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि मोतियाबिंद काला व सफ़ेद दोनों प्रकार का होता है, उनमें अंतर भी है।
उनका कहना है कि पिछले 7 वर्षों से पर्दा संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज व ऑपरेशन कर चुकी हैं। उनके पास 24 वर्षों से मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन करने का अनुभव है। डॉक्टर छाया भारती का श्री दादाजी रेटिना क्लिनिक गदा चौक सुपेला भिलाई में है, जहां वे सुबह अपनी सेवाएं देती हैं। कुदरत का दिया हुआ एक लेंस होता है, हमारे हम सब की आँख में कुदरत का दिया हुआ एक लेंस होता है। और समय के साथ जब हम बुजुर्ग होते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें सफ़ेदी आती है, तो वो मोतियाबिंद होता है। लेकिन कई बार चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है, या बच्चों में बन जाता है, या फिर जवान लोगों में भी बन जाता है। तो जो कुदरत का दिया हुआ लेंस है, जब वो सफ़ेद हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। रेटिना क्या होता है? रेटिना आँख का पर्दा कहलाता है, जो ब्रेन का भाग है जिससे हमें नज़र आती है, जो हम देखते हैं उसको वो कैच करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। काला मोतिया का मतलब होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ गया है, और जो आँख के पीछे जो नस होती है जो ब्रेन तक जाती है उसमें दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी रोशनी धीरे धीरे कम होती है। और जो सफ़ेद मोतिया है, जो जैसा मैंने बताया कि जो हमारे आँख का लेंस होता है वो उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है, वो जो है वो सफ़ेद मोतिया होता है। माता पिता को नवजात शिशु की आंखों में ध्यान से देखना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि नवजात शिशु की आंख में भी मोतियाबिंद रहता है। अगर माँ की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में कई बार ऐसा होता है, टॉर्च बोलते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, और इसमें मोतियाबिंद पाया जाता है। तो नवजात शिशु की आंखों को ध्यान से देखना चाहिए, और अगर उसमें सफ़ेदी नज़र आए तो समझ लीजिए कि नवजात शिशु की आंख में भी मोतियाबिंद है। उसका भी उपचार उपलब्ध है, और सर्जरी के रूप में उस मोतिया को निकाल के दूसरा लेंस बैठाया जाता है, जिससे कि बच्चा देख सके। सार हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा रहा है, सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसकी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं, और यहाँ पे महीने भर में 100 से 150 तक के मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सफलतापूर्वक हो रहे हैं, के रिजल्ट भी अच्छे हैं। जब भी इंसान को आँखों में कम दिखाई दे, कायदे से हमको 4-5 महीने में एक आँख बंद करके इस तरीके से, कभी ये आँख कभी ये आँख, इस तरह से बंद करके चेक करना चाहिए कि जब भी इंसान को आँखों में कम दिखाई दे, कायदे से हमको 4-5 महीने में एक आँख बंद करके इस तरीके से, कभी ये आँख कभी ये आँख, इस तरह से बंद करके चेक करना चाहिए कि मेरे को किसी आँख में कम तो नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा महसूस हो कि कम दिख रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर उम्र ज़्यादा है, या बीपी शुगर के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, और कभी आँख में चोट लगी है तो भी तुरंत जाके दिखाना चाहिए। उससे फिर समझ में आ जाता है कि आँख में कम दिखने का कारण मोतिया है या पर्दे से जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ है। अगर मोतिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और सफ़ेद हो जाता है तब वो आईने में भी दिख जाता है। पर्दे का इलाज डिपेंड करता है कि कौन सी तकलीफ़ है। जैसे शुगर है तो शुगर वाले मरीज़ों को अपने पर्दे का रूटीन चेकअप यानी कि हर 4 से 6 महीने में चेक करवाना चाहिए, ताकि पर्दे में जो छोटे छोटे खून के धब्बे अगर आ रहे हैं तो अगर वो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि हम लेज़र कर देते हैं ताकि कभी इसमें खून ना उतर पाए। बीपी शुगर की नियमित जांच करवानी चाहिए, उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। तो पर्दे का इलाज ये निर्भर करता है कि कौन सी तकलीफ़ है। जैसे आँख में चोट लगी है और पर्दा उखड़ गया है तो उसका भी इलाज संभव है। हालांकि ऑपरेशन के बाद पहले जैसी रोशनी नहीं रह जाती है, लेकिन आँख बच जाती है और रोशनी पूरी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुदरत की दी हुई रोशनी से लगभग रोशनी आपकी कम हो जाती है, लेकिन आपकी आँख बची रहती है। इसलिए हर पर्दे से रिलेटेड जितने भी मरीज़ हैं जिनको कि डॉक्टर ने बताया है कि आपको पर्दे में प्रॉब्लम है, या बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको चोट लगी है, या फिर आप तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को अपने पर्दे की जांच, या फिर आपको चश्मे का नंबर भी ज़्यादा है तो पर्दे की जांच निरंतर 6-6 महीने में करवाते रहनी चाहिए, जिससे कि उस तकलीफ़ को पहले ही पकड़ लिया जाए और उसका निदान शुरुआती स्टेज में ही कर लिया जाए। अभी तक मैंने करीब 20 से 22 हज़ार मोतिया ऑपरेशन कर चुकी हूँ, और पर्दे के ऑपरेशन मैंने करीब 5 से 7 हज़ार तक कर चुकी हूँ अभी तक। आज हम बात कर रहे हैं नेत्र विभाग की, नेत्र विभाग संबंधित नेत्र की आँखों की।
एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली में नेत्र विभाग है। हमारे यहाँ डॉक्टर छाया भारती जो रेटिना सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एवं डॉक्टर भाटिया साहब एवं डॉक्टर वंश्री सिन्हा, ये सभी डॉक्टर नेत्र रोग विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारा फोकस अभी नेत्र विभाग पे ज़्यादा है क्योंकि मानव जीवन में आँखों में रोशनी होना अति आवश्यक है। यदि आँख में रोशनी है तो वह सारा संसार देख पाएगा। सामान्यतः देखा जाता है कि मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित जो रोग है वह मोतियाबिंद बीमारी गांव में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। लोग अपने आँख के प्रति जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, लापरवाही कर जाते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद समय रहते अगर उसका इलाज नहीं कराया जाता है तो वह मोतियाबिंद आने वाले समय में काला मोतियाबिंद बन जाता है, जिससे मरीज को दिखना बंद हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं कि जिन्होंने गंभीर लापरवाही बरती, उनके परिजनों ने गंभीर लापरवाही बरती कि आज हम ऑपरेशन कराएंगे, कल कराएंगे, और उनका कल कभी भी नहीं आया। समय रहते इलाज नहीं कराया उन्होंने और उनके आंखों की रोशनी चली गई। समय रहते सही उपचार, सही इलाज होना अति आवश्यक है। वर्तमान में जो आयुष्मान भारत है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसके अंतर्गत किसी भी निजी अस्पताल में मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वह योजना के तहत नहीं होता है। एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा और वर्किंग कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के नागरिकों को, हम लोगों को सस्ता इलाज प्राप्त कराना है, न्यूनतम दरों पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। एसआर हॉस्पिटल संपूर्ण छत्तीसगढ़ का एकमात्र अस्पताल है जहां न्यूनतम दरों पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल यह चाहता है कि क्षेत्र के समस्त नागरिक, वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष जो हैं वो सही समय पे अपना ऑपरेशन कराएं। जो मजदूर हैं, किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वो आर्थिक रूप से कई बार ऐसा देखा जाता है इलाज नहीं करा सकते हैं। तो अस्पताल ने मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दरों पर, कम से कम दरों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है क्षेत्रवासियों के लिए। और मैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका चैनल है, एशियन ग्रैंड चैनल, उसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि ह्यूमन पार्ट से जो शरीर का जो अंग है वह किसी भी दुकान में नहीं मिलता है। विश्व में ऐसी कोई भी दुकान नहीं बनी है कि जहाँ पर असली आँख मिल जाए। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और सही समय पे सही इलाज कराइए। हम सभी का दायित्व है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता हैं, बुजुर्ग पिता हैं, या जो भी बुजुर्ग जो भी रिश्ता है, उनका हम ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें और उनकी आंखों की चेकअप निरंतर कराएं और उनके आंखों में रोशनी बने रहे, ऐसा प्रयास करें। एसआर हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages
are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा अब हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए रेल पाथ बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को लेकर संयंत्र अपने स्थापना काल से ही लगातार नित नए कीर्तिमान गढ़ता चला जा रहा है। समुद्र में सामरिक क्षमता की बात हो या फिर हो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की बात, या हो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले लौह इस्पात प्रतिस्पर्धा में आगे रखने की, हर चुनौती पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कमाऊ सपूत कहे जाने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र ने भारत को हमेशा आगे रखा है। लंबी रेल पातों के अलावा अब उस पर तेज रफ्तार से सरपट दौड़ने वाली अत्याधुनिक हाई स्पीड मालवाहक और सवारी रेलगाड़ियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रेल पातों का निर्माण भी अब भिलाई इस्पात संयंत्र में किया जाने लगा है। भारतीय रेलवे के अन्य अलग अलग कॉरिडोर्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें 6 जो मतलब सहने की शक्ति जो है ज़्यादा है। मेट्रो परियोजनाओं में जैसे आपको मालूम होगा कि ट्रेन की स्पीड बहुत जल्द बढ़ती है और ब्रेक भी बहुत तेज़ी से इनको मारना पड़ता है, तो इससे रेल का जो सतह है वो उसकी 6 जल्दी होती है। तो इस वजह से जो है इस पर्टिकुलर ग्रेड की रिक्वायरमेंट भारतीय रेलवे के लिए हमने बनाकर पूर्ण करेंगे आने वाले दिनों में। हाल फिलहाल में जो है ऐसी इस ग्रेड की रेल भारत जो है इंपोर्ट करता है, तो आने वाले दिनों में अन्य और इस्पात की ग्रेडों के साथ साथ ये इसकी रिक्वायरमेंट भी हम देश में ही पूरा किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम भटगांव में सरपंच ललिता देशमुख, उप सरपंच उपेंद्र देशमुख एवं सचिव भावना यादव की मनमानी के चलते धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर दुर्ग लोकसभा जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष ऋषभ टंडन ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में जोगी कांग्रेस युवा मोर्चा के सदस्य सोमवार को पहुंचे और सरपंच ललिता देशमुख, उप सरपंच उपेंद्र देशमुख व सचिव भावना यादव की मनमानी को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेकर पहुंचे जोगी कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋषि टंडन ने बताया कि ग्राम भटगांव में सरपंच पति, सरपंच, उप सरपंच उपेंद्र देशमुख व सचिव भावना यादव के द्वारा पिछले 2 वर्षों से पंचायत कार्यों में गड़बड़ी की जा रही है। पिछले 2 वर्षों से लगातार बिना रॉयल्टी के अवैध मुरुम उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वह पिछले 2 वर्षों से ग्राम आमा तालाब से लगी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रसूखदार किसान अनिल गौतम को रास्ता देने के चक्कर में भूमिहीन मजदूरों को दरकिनार कर दिया गया और गरीब किसानों की जमीन को सरपंच, उप सरपंच व सचिव के द्वारा हड़प कर जबरदस्ती उसके ऊपर रास्ता बनाने की कवायद की जा रही है। साथ ही अहिवारा विधानसभा क्षेत्र व भटगांव में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का कारोबार भी उप सरपंच और सचिव की देखरेख में फल फूल रहा है, जिस पर किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। उप सरपंच और सचिव की मनमानी से ग्रामवासी परेशान हैं और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पिछले 2-3 साल से जब से नवा पंचायत के गठन हो तब से सरपंच पति, उप सरपंच उपेंद्र देशमुख और वहाँ पिछले 8-9 साल से काबिज सचिव श्रीमती भावना यादव पूरा मनमानी पे उतरा है। कोई काम ऐसे नहीं होते कि गांव के विकास हो, बल्कि गांव और पीछे जाता न मन 20 साल 30 साल पीछे। प्रमुख मामला में लेकर 3 मामला। एक मामला है जे हमारे गांव के आमा तालाब से लेके डगराही धरसा वाले जे भूमिहीन किसान मल्ला मध्य प्रदेश सरकार भूमि किनारे से आर्डर को सिंचाई के साधन बने हुए नाली वो में अपन एक सौजाती भाई अनिल गौतम ला जो बड़े किसान हैं ओला रास्ता देख लिए। किसान मल्ला जो छोटे छोटे किसान है हमारे मन से दाई मन हवा है जो प्रभावित किसान है वो में ना रास्ता देवर आतुर है और खुदे उप सरपंच है तो समर्थित पंच मल्ला अपन प्रस्ताव में साइन करवा के मनमानी रूप से काम करवाते। दूसरा जे
समस्या है। मुरुम खनन पिछले 2 साल से चला थे। मैं 2 साल से कलेक्टर साहब ला विभाग ला आवेदन करत आवत हूँ। ये मोर आखिरी आवेदन है कि अब एम का करी कलेक्टर साहब वो निर्णय करी, ओकर बाद फिर मैं मोर पास अनशन के रास्ता बची। रात के टाइम घलो रात के 12 बजे 2 बजे तक ओकर ट्रक चला थे और वो रास्ता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बने हैं, रास्ता बने हैं, वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये प्रकार के मनमानी करत। तीसरा जो है अवैध प्लाटिंग ओकर संरक्षण में होते। हम तो सुने यहाँ तक पैसा घलो ले होके के 2-2 लाख 3 लाख रुपए मांगे हैं और कतका कनमिल घलो गए कि थे हम सच्चाई नहीं जानो सुने हो में। तो ये सब मामला कौन मांगा है पैसा? उप सरपंच उपेंद्र देशमुख अवैध प्लाटिंग ओकर संरक्षण में होते। ये हम सब मामला लेकर आन। और सबसे हमारे प्रमुख जो किसान के समस्या है वो आर्डर को ला रास्ता बनाते हैं, हम ओकर पुरजोर विरोध करत हैं। जब भी सीमांकन के लिए लिखते, जब RIA पटवारी बुलाते तो किसान वाला सूचना नहीं देते तुरंत, और तुरंत कहते तुम आओ तुरंत जगह में कागज और पत्रिका धर के तुम्हारा। अभी कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब हम के ठीक हम जांच करा थन के पिछले साल गलो कह रही से यहू साल के। अब देखबो कि कलेक्टर साहब ओमे कतक कार्रवाई करते हो नहीं हुई तो फिर किसान मन ला ग्रामीण मन ला लेके हम सब अपन पार्टी के तरफ से, मैं जनता कांग्रेस जोगी के तरफ से अजीत जोगी युवा मोर्चा के लोकसभा अध्यक्ष हूँ। हमारे संग भाई हमारे संभाग के अध्यक्ष अधिकारी से मुलाकात की आपने? खनिज अधिकारी से मैं अभी जावत हूँ मुलाकात करे बर। पिछले साल घलो गए रहे हूँ, मंत्रालय के अधिकारी घला फोन करे हूँ। क्या कहना है उनका? हम आवत हन जांच करत हन कथन, लेकिन कोनो नहीं आए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। भोले बाबा की बारात का आमंत्रण खास से आम लोगों के बीच बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह के नेतृत्व में दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सिविक सेंटर क्षेत्र के व्यवसायियों को आमंत्रण पत्र देकर निमंत्रित किया। सोमवार को बोलबम का नारा है बाबा का ही सहारा है जैसे गगनचुंबी नारों के बीच बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में युवकों का जत्था सिविक सेंटर पहुंचा और यहां के व्यवसायियों को बारात में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र दिया गया। दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि 11,000 कार्ड भिलाई में बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी आमंत्रण कार्ड के लिए लोगों की उत्सुकता बनी हुई है और मांग भी कर रहे हैं। आज टाउन ऑफ भिलाई में कार्ड वितरण करना सेक्टर 1 से सेक्टर 9 हुड़कों तक हो चुका है, लेकिन सिविक सेंटर एक क्षेत्र बन गया था ये मार्केट का, यहाँ हुआ। चूँकि पूरे भिलाई के अंदर में 11,000 कार्ड थे वो बढ़ गए। उसके अलावा हमने 5,000 कार्ड और मंगवाए हैं, जिसमें भी और 4,000 बढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पर लोगों का भाव भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है कि बाबा की कार्ड मुझे मिले और मैं बाबा की बारात में आऊँ। और जिन्हें नहीं भी मिल पा रहा है वो ऐसे कई लोगों का फ़ोन भी आ रहा है कि भैया कितने बजे बारात निकलेगी, कितने बजे हमें आना है, कितने बजे हमें पहुंचना। तो लोगों के अंदर जो उत्साह है, लोगों का भाव है, अब निश्चित तौर पर आप देखेंगे उस दिन कि पूरा भिलाई दुर्ग शिव में हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली सेक्टर के वार्ड 8 में नाली के ऊपर ही अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आम वर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाली में कब्जा होने से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। पार्षद की उदासीनता चर्चा का विषय बना हुआ है। रिसाली सेक्टर में नाली की जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों द्वारा किए जा रहे घरों के निर्माण कार्य से आसपास के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली की व्यवस्था नहीं होने से घरों का पानी सड़कों पर आ जाता है। बरसात के दिनों में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। कई जगहों पर लोगों ने नाली को डाइवर्टेड करके निर्माण कर लिया है। रहवासियों का कहना है कि पार्षद से बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कचरा उचरा पेटी रखने के लिए यहाँ पे दुनिया भर के गाय भैंस घूमते रहते हैं। यहाँ पे कोई साधन ही नहीं, घर में घुस जाते हैं। पेटी उठी कचरा रखवाने के लिए यहाँ पे लोग बाग आते हैं कहीं से, अपने अपने घर के आगे से कचरा हमारे घर के आगे फेंक देते हैं। पेटी रखवानी चाहिए ना हर गली में, हर जगह में। पार्षद कोई काम करवा रहे हैं? प्रसाद नहीं करवा रहे हैं ना काम हम यहाँ पे। नाली के लिए बोला, नाली नहीं बनवा रहे हैं ना। साफ़ सफाई नहीं हो रही है अच्छे से, और गाय भैंस बकरे कुत्ते दुनिया भर के जानवर हैं यहाँ पे। बस गंदगी करने में है, बस क्या करें, यही परेशानी है। घूमो उनके साथ, हम गए भी थे, जुड़े भी थे उनके साथ, पर हुआ क्या है, आज तक कुछ नहीं हुआ। प्रचार करने गए थे हम लोग, पेपर में आया भी है हमारा नाम। मैं वैशाली से हूँ। यहाँ पे गाय भैंस बहुत घूमते हैं और नाली नहीं है, घर तो पानी ब्लॉक में जमा हो जाता है और कचरा पूरा लोग नहीं है। पेटी तो घर के सामने फेंक के जा रहे हैं। इसे पर उन्होंने पार्षद को बता चुकी है, पर पार्षद हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा है इतने दिन से। नाली को लेकर क्या समस्या? नाली में यही कि नाली नहीं होने के कारण पूरा पानी ब्लॉक में जमा हो जाता है। बरसात में फिर निकलने में दिक्कत होती है यहाँ से बाहर। घर के आगे पूरा पानी भर जाता है और मच्छर वो होते हैं, दिक्कत हो जा रहा है।
कचरा की बाल्टी नहीं तो कचरा सब यहाँ फेंक के चले जाते हैं रोड किनारे में, घर के सामने आके, और सुअर वुअर घूमते रहते हैं। उसके बारे में हम लोग ने बताया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे पार्षद यहाँ से, इतने दिन हो गया, 3 महीने से। और जब भी सर्वे हुआ था तो हम लोग बस नाली बनाने के लिए ही बोलते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कल और आए थे, बस कांग्रेस में जोड़ो जोड़ो बस बोलते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि नाली वगैरह बनाएं, साफ़ सुथरा रखें, और कचरा रखने के लिए कुछ कचरा पेटी या कुछ करे, जबकि सब रहता है। इसीलिए ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाइफ केयर व पुलिस प्रशासन के बीच MOU किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस परिवार के सदस्यों का परीक्षण रियायती दरों में किया जाएगा। लाइफ केयर दुर्ग भिलाई के द्वारा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को CGHS की दर से अपनी संस्था में की जाने वाली जांच में छूट प्रदान की जानी है, जिसका अनुबंध पत्र लाइफ केयर संस्था के द्वारा पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया। ज्ञात हो कि लाइफ केयर दुर्ग एवं लाइफ केयर भिलाई चिकित्सकीय जांच के लिए शहर की एक अग्रणी संस्था है, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों को रियायती दरों पर टेस्टिंग की सुविधा इनकी संस्था में दी जानी है। सेंटर के द्वारा किए जा रहे इस कार्य के बारे में पूरी जानकारी देते हुए संस्था के संचालक मनीष पारक ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। लाइफ केयर जो हमारा एक दुर्ग में और एक भिलाई 2 जगह लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें सब सुविधाएं हैं, MRI, CT स्कैन, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्सरे, और अब तो CT 128 स्लाइस भी लग गया, जिसमें CT एंजियो हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो पता चल सकता है। तो CT एंजियो भी हमारे यहाँ होने लगा है। और अभी जो है हमारा MOU हुआ है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के पुलिस विभाग से, जो CGHS रेट पे हम लोग उनको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 30 to 40% डिस्काउंटेड रेट पे होता है। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं डायग्नोस्टिक के लिए, उस रेट पे हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे पुलिस विभाग के जितने एम्प्लॉई सब के लिए। अब हम बाकी विभाग में भी जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सब विभाग को हम लोग तैयार है कि हम CGHS रेट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और इसका बेनिफिट जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है वो बहुत अच्छे से ले सकें। ऑलमोस्ट 30 to 40% के अप्रॉक्सीमेट फ़र्क आ जाएगा। अलग अलग रेट्स हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% डिस्काउंटेड रेट पे होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली निगम के MIC मेंबर को निजी कक्ष मिला, जिससे उन्हें अपने विभाग से संबंधित कार्य करने में सरलता होगी। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया और महापौर और सभापति ने बधाइयां दी। नवगठित नगर पालिक निगम के सभी मेंबर्स को आज उनका निजी चैम्बर प्रदान किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर शशि सिन्हा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सभापति केशव बंछोर, जितेंद्र साहू व सभी पार्षदगण उपस्थित थे। MIC मेंबर्स ने पूजा पाठ कर अपने पदभार को ग्रहण किया। आज नगर निगम रिसाली में नवनिर्वाचित पार्षदों में से जिन्हें जिन्हें महापौर परिषद का सदस्य बनाया गया है, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। आज उन्होंने चेंबर में पूजा पाठ करवा के अपने अपने चेंबर में स्थान ग्रहण किया। इस अवसर पर हमारे प्रेरणा स्रोत जितेंद्र साहू जी, महामंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी, और हमारी महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी वगैरह उपस्थित थे। पार्षदगण और महापौर परिषद के समस्त सदस्य उपस्थित थे।
सभी महापौर परिषद के सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ के माध्यम से की है और अपना पदभार ग्रहण किया है। आज हमारे नगर निगम रिसाली के सभी MIC मेंबर को चैम्बर दिए गए हैं और जिसमें हैं सनीर शाहू जी, परमेश्वर दास जी, सोनिया देवांगन जी, ईश्वरी साहू जी और अपना अनूप डे जी है, विलास बोरकर भी हैं। सभी को सिर्फ एक ही MIC अभी शायद वो कहीं बाहर गए हुए हैं, चंद्रभान ठाकुर जी, तो उनका भी चैम्बर नहीं दिया गया है, बाकी सभी को चैम्बर दिया गया है। और सबको बहुत बहुत बधाई, अपने कार्य को अच्छा से मस्त निर्वहन करेंगे और मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण के विधायक व गृह मंत्री ने रविवार को डुंडेरा में आयोजित परंपरागत खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 5-5 लाख रुपए के खर्च से नगरपालिक निगम द्वारा बनाए गए गार्डन व सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही बंद पड़े फव्वारा का मरम्मत करके उसे चालू भी कराया गया। अनुष्ठा रेसिडेंसी कॉलोनी जिनवानी में आज सोमवार को लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को वैदिक मंत्रों के बीच स्थापित किया गया। मूर्ति अनावरण के पूर्व यह धार्मिक आयोजन 18 फरवरी को शोभा यात्रा से प्रारंभ हुई और 26 फरवरी को श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ ज्ञान से संपन्न होगा। अनुष्ठा रेसिडेंसी के राघवेंद्र दास वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि अब कॉलोनी में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हुआ। आज लक्ष्मी नारायण जी के प्राण प्रतिष्ठा में विविध अनुष्ठान हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पंचतत्व व आभूषण दान किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन जूनियर बालिका हॉकी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य की टीम बनाने के लिए आज राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चयन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 69 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर बालिका राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की टीम बनाने हेतु राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 69 जूनियर बालिका हॉकी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस स्पर्धा के माध्यम से 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हॉकी कोच अमित कुमार ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के खिलाड़ी अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं हॉकी खिलाड़ियों ने कहा कि इस चयन प्रतियोगिता के लिए वह अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे और चयन होने के बाद इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में जूनियर बालिका का ट्रायल देने आई हूँ, जो आंध्र प्रदेश में है। 23 तारीख से स्टार्ट है, जो 3 अप्रैल को लास्ट डेट है इसका, जो हम लोग जूनियर बालिका में ट्रायल देने हैं। तो आज जो बालिकाओं की ट्रायल रखी गई है, जिसमें हमें जूनियर नेशनल के लिए खिलाड़ियों का चयन होना है और ये खिलाड़ी हमारे जो है 23 मार्च से 3 अप्रैल के बीच ये टूर्नामेंट होगा, जिसमें हमारे गर्ल्स जो हैं टीम जो हमारी छत्तीसगढ़ की टीम के लिए प्रतिभाग करेंगी और अपने देश का नाम रोशन करेंगी और हमारे स्टेट का नाम रोशन करेंगी। और इस प्रतियोगिता में हमें बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बहुत ही अच्छा मेहनत करके और अच्छे से अच्छा मेडल लाने की कोशिश करेंगे। और मैं अमित कुमार हॉकी कोच। कितने बच्चे पहुँचे हैं इस प्रतियोगिता में? कैंप के लिए सिर्फ 25 टोटल 69 बच्चे आए हैं, जिसमें 25 बच्चों को कैंप के लिए चयनित किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि ये बच्चे हमारे अच्छे से लेवल पे खेलेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और मेडल ला के देंगे। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर बालिका राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने प्रदेश भर से आई जूनियर हॉकी खिलाड़ियों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करने मैदान में उतरे खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जी तोड़ मेहनत की। प्रदेश भर से इस चयन प्रतियोगिता में 69 जूनियर बालिका हॉकी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 25 हॉकी खिलाड़ियों का चयन कैंप के लिए किया गया है, जो 23 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित इस राष्ट्रीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।